कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो को। तो इससे पहले की क्लास में हमने हैमलेट पढ़ा था, आज हम ओथेलो पढ़ेंगे, इसके बाद लियर पढ़ेंगे, इसके बाद मैकबेथ पढ़ेंगे। इससे आपकी चारों ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं शेक्सपियर की वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये इसी ऑर्डर में है, सबसे पहले हैमलेट आया था, फिर ओथेलो, फिर लियर, फिर मैकबेथ। ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओथेलो जो है वो उसका सब टाइटल जो है वो है द मूर ऑफ वेनिस। इसका जो डेट ऑफ कंपोजिशन है डेट इज 1604। सोर्स जो है वो जहाँ से विलियम शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर ये प्ले लिखा होगा वो है हेक्टोमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिंथियो। ठीक है, प्ले जो था वो स्टेज किया गया था व्हाइट हॉल में नवंबर 1 1604 और इसकी जो थीम है डेट इज मार्शियल जेलसी। इसमें क्या होता है, जो ओथेलो होता है जिसको मूर भी बोलते हैं, वो जो है वो जेलस हो जाता है अपने फ्रेंड से। उसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है डेस्टिमोना, उसका अफेयर चल रहा है इसके साथ। तो पूरा प्ले इसी थीम पे बेस्ड है। अच्छा, इसमें 5 एक्ट हैं और 15 सीन्स हैं। जो हैमलेट था उसमें 20 सीन थे, डेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये लॉन्गेस्ट नहीं है हैमलेट। ओके, से समरी पढ़ते हैं। ओथेलो जो है वो कहाँ पे शुरू होता है, जैसा कि उसकी सेटिंग है वेनिस में। यहाँ पे वो शुरू होता है इन द मिडेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, एक वॉडविगो होता है, विचमैन होता है और यागो के बीच में। ठीक है, यागो इस प्ले का विलेन है। वॉडविगो हैज़ बीन पेइंग यागो टू हेल्प हिम। वॉडविगो जो है वो यागो को पे कर रहा था, पैसे दे रहा था, और ताकि यागो उसकी मदद करे किस में, कि डेस्टिमोना के साथ वो शादी कर सके। डेस्टिमोना इस प्ले की हीरोइन है। बट वॉडविगो हैज जस्ट लर्न, लेकिन वॉडविगो को अभी पता चला कि डेस्टिमोना की शादी तो ओथेलो के साथ हो गई। जिस लड़की को वो ट्राई कर रहा था कि उसकी शादी इसके साथ हो जाए, उसकी शादी किसके साथ हो गई, ओथेलो के साथ हो गई। और ओथेलो भाई कौन है, ये एक जनरल है whom यागो begrudgingly serves as एनसाइन। यागो जो है वो उसको सर्व करता है कैसे, उसका एनसाइन है। एनसाइन क्या होता है, एनसाइन जनरली फ्लैग वियरर को भी कहते हैं, जो एक रेजिमेंट में अपनी जो आर्मी होती है उसका फ्लैग वियर करता है, तो उसको भी एनसाइन बोलते हैं, राइट। यागो जो है, यागो सेज ही हेट्स ओथेलो, वो ओथेलो से नफरत करता है। अच्छा, उसके नफरत करने का कारण क्या है, हु रिसेंटली पास्ड हिम ओवर फॉर द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट इन फेवर ऑफ द इनएक्सपीरियंस सोल्जर माइकल कैसियो। वो इसलिए नफरत करता है, वो इतना बेचारा सीनियर व्यक्ति, सीनियर क्या 28 ईयर का था, ये भी बहुत ज़्यादा सीनियर तो था नहीं, लेकिन कैसियो जो है वो इससे छोटा होगा, इसको लेफ्टिनेंट बना दिया ओथेलो ने, बजाय यागो को बनाने की बजाय। ठीक है, तो यागो इस बात से बहुत चिढ़ता है। अब यागो जो है और वॉडविगो क्राई आउट टू ब्रेवेंसियो दैट हिज डॉटर डेस्टिमोना हैज बीन स्टोलन बाय एंड मैरिड टू ओथेलो। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये यागो और वॉडविगो, जो डेस्टिमोना होती है उसके जो पिता होते हैं, जो उसके फादर होते हैं ब्रेवेंसियो, उनको बता देता है कि तुम्हारी बेटी को तो चुरा लिया गया है, ओथेलो ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली है। ठीक है, ओथेलो द मूर, मूर भी कहते हैं ओथेलो को, ये बात पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ब्रेवेंसियो जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है। ब्रेवेंसियो फाइंड्स दैट हिज डॉटर इज इंडीड मिसिंग। उसे पता लगता है उसकी डॉटर तो वाकई में गायब है। एंड ही गैदर सम ऑफिसर्स टू फाइंड ओथेलो। वो कुछ ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है ओथेलो को ढूंढने के लिए। वांटिंग हिज हेटरेड ऑफ ओथेलो टू बी नोन, नॉट वांटिंग हिज हेटरेड ऑफ ओथेलो टू बी नोन। यागो लीव्स वॉडविगो एंड हरीज बैक टू ओथेलो बिफोर ब्रेवेंसियो सीज हिम। यागो जो है वह वॉडविगो को छोड़ के चला जाता है, और अब वो यागो ये डबल गेम खेल रहा है। अब ये कहाँ जाता है, ये ओथेलो के पास जाता है इससे पहले कि ब्रेवेंसियो उसे देखे। एट ओथेलोज लॉजिंग्स कैसियो अराइव्स विद एन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द ड्यूक। अच्छा, ओथेलो के घर पे कैसियो आता है और वो एक अर्जेंट मैसेज लेके आता है ड्यूक से। ओथेलोज हेल्प इज नीडेड इन द मैटर ऑफ इमिनेंट टर्किश इन्वेजन इन साइप्रस। होता क्या है, साइप्रस में टर्किश इन्वेजन होने वाला था और ओथेलो की इसमें हेल्प चाहिए, इसीलिए ड्यूक जो है वो उन्होंने उसको समन किया है। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड ब्रेवेंजियो अराइव्स विद वॉडविगो एंड अदर्स एंड एक्यूजेज ओथेलो ऑफ स्टीलिंग हिज डॉटर बाय विचक्राफ्ट। अब जब वो ड्यूक के पास जाता है तब वहाँ पे ब्रेवेंजियो भी आ जाता है और वो ओथेलो को एक्यूज करता है कि उसने उसकी डॉटर को चुरा लिया, उससे शादी कर ली है। कैसे, कोई काला जादू करके, क्योंकि ये मूव था, इतना भद्दा दिखता था, इतना अगली था, तो इससे तो कोई लड़की फंसने वाली थी नहीं। तो वो ये कहता है कि इसने जरूर कोई काला जादू किया है मेरी बेटी पे। ठीक है, व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट ओथेलो इज ऑन हिज वे टू स्पीक विद द ड्यूक, ब्रेवेंजियो decides to go along and accuse ओथेलो बिफोर द असेंबल्ड सीनेट। तो जब उसे पता लगता है, अच्छा अभी ये ड्यूक के यहाँ पहुंचे नहीं है, ये क्लियर नहीं हुआ था, जब वो जाते हैं, जब उसे पता चलता है कि ओथेलो जो है वो कहाँ जाने वाला था, वो ड्यूक के पास जाने वाला है, तो ब्रेवेंजियो भी डिसाइड करता है कि वो भी जाएगा और वहाँ पे आरोप लगाएगा पूरी सेनेट के सामने। ठीक है,
लेकिन ब्रेवेंजियो का प्लान जो है वो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि होता क्या है, ओथेलो ने अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया था और वो बहुत ही एक ग्रेट वॉरियर था, जनरल था, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। ठीक है, जो पूरी सेनेट थी वहाँ उसकी बहुत इज्जत थी, तो वहाँ सब लोग क्या करते हैं उसके थोड़ा सा उसके लिए सिंपैथाइज होते हैं, किसके लिए, ओथेलो के लिए। तो होता क्या है, जो ड्यूक और सेनेट होते हैं वो बहुत ही सिंपैथेटिक होते हैं, किसके लिए, ओथेलो के लिए, गिवन अ चांस टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ, और उसको बोलने का मौका देते हैं कि तुम बताओ भाई ऐसा कैसे हुआ, तुमने इसकी बेटी से कैसे शादी कर ली। कोई और होता तो क्या होता, सीधे उस पर उसको कहते हैं, मतलब उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करते कि जो लड़की है वो उसके साथ चली कैसे गई, बंद कर देते। लेकिन ओथेलो के लिए वो कैसे थे, सिंपैथेटिक थे, तो उन्होंने उसको बोलने का मौका दिया। ओथेलो एक्सप्लेन्स दैट ही वूड एंड बॉर्न डेस्टिमिना नॉट बाई विचक्राफ्ट बट विद द स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर्स इन ट्रैवल एंड वार। तो वो कहता है उसने कोई काला जादू नहीं किया है, उसने जो अपनी कहानियाँ सुनाई एडवेंचर की, जो उसने ट्रैवल किया है, वॉर किए हैं, इतने सारे युद्ध लड़े हैं, तो वो कहानियाँ सुन के डेस्टिमोना इंप्रेस हो गई। ठीक है, तो यही रीजन है, डेस्टिमोना ने उससे शादी कर ली, और कोई रीजन नहीं है, कोई काला जादू नहीं किया उसने। तो होता क्या है, ड्यूक जो है, ड्यूक फाइंड्स ओथेलोज एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग, ड्यूक को ओथेलो के एक्सप्लेनेशन जो है कन्विंसिंग लगते हैं, सही कह रहा है ये। उसके बाद डेस्टिमोना जो है वो खुद आ जाती है एट दिस पॉइंट टू डिफेंड अ चॉइस इन मैरिज, वो अपनी जो मैरिज में जो उसने चॉइस डिसाइड की थी उसको वो डिफेंड करने आ जाती है, एंड टू अनाउंस टू हर फादर दैट हैव एलिजियंस इज नाउ टू हैव हस्बैंड, की उसकी जो एलिजियंस है वो अब उसके हस्बैंड की तरफ है। वो कहते हैं कि उसके फादर को बेकार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अब उनकी शादी में। तो ब्रेवेंजियो इज फ्रस्ट्रेटेड, अब ब्रेवेंजियो अब क्या कह सकते हैं भाई, वो उसकी बेटी बाजी है, उसने खुशी खुशी शादी की है, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक्यूजेस एंड अलाउज द सीनेट मीटिंग्स टू रिज्यूम। अब सीनेट में जो भी चल रहा था वो चुपचाप स्वीकार कर लेता है, अपनी बेटी की उससे शादी हो चुकी है, और वो सीनेट की मीटिंग को होने देता है। अब ड्यूक जो है वो ओथेलो से कहता है कि तुम्हें अभी अभी कहाँ जाना है, साइप्रस जाना है। क्या करना है, जो टर्किश इन्वेजन होने वाला है उसे डिफेंड करना है। ठीक है, जो कि उस आइलैंड के लिए मतलब अपनी फ्लीट लेके वो निकल चुके हैं, आइलैंड पहुंचने वाले हैं, तुम्हें उसको डिफेंड करना है। साइप्रस क्या है, एक आइलैंड है। डेस्टिमोना इंसिस्ट दैट शी अकम्पनी हर हस्बैंड ऑन इस ट्रिप। अब डेस्टिमोना कहती है उसकी अभी भी शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड के साथ इस ट्रिप पे जाएगी, एंड प्रिपरेशंस आर मेड फॉर देम टू डिपार्ट दैट नाइट। अब तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, उस बात को वो निकलने वाले थे। इन साइप्रस द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या होता है, टू जेंटलमैन स्टैंड ऑन द शोर विद मॉन्टेनो द गवर्नर ऑफ साइप्रस। इंपॉर्टेंट है ये, माइनर करेक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, दो जेंटलमैन जो थे वो शोर पे किनारे पे खड़े थे, कौन था, जिनमें मॉन्टेनो था, एक जो कौन था, गवर्नर ऑफ साइप्रस था, और एक थर्ड जेंटलमैन था। अराइव्स एंड रिपोर्ट्स दैट टर्किश फ्लीट हैज बीन wrecked इन अ स्टॉर्म एट सी। वो बताता है कि जो टर्किश फ्लीट जो अटैक करने आ रही थी वो तो समंदर में डूब गई। ठीक है, अब जो कैसियो होता है, हुज शिप डिड नॉट सफर द सेम फेट। अब कैसियो जो होता है, माइकल कैसियो, जिसको लेफ्टिनेंट बनाया था, उसके शिप के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो जल्दी ही साइप्रस आ जाता है। उसके बाद दूसरा शिप आता है जिसमें यागो, वॉडविगो, डेस्टिमोना, एम्लिया, एम्लिया कौन है, यागो की वाइफ है, वो लोग आते हैं। वंस दे हैव लैंडेड, ओथेलो शिप इज साइटेड। उसके बाद तीसरा शिप जो आता है वो किसका आता है, ओथेलो का शिप आता है। ठीक है, अब होता क्या है, एंड द ग्रुप गोज टू द हार्बर। अब जो ये सारे जो लोग हैं वो कहाँ, हार्बर चले जाते हैं। दे वेट फॉर ओथेलो, वो किसका इंतजार करते हैं, ओथेलो का इंतजार करते हैं। कैसियो जो है वो ग्रीट करता है डेस्टिमोना को बाई क्लैस्पिंग हर हैंड, उसके हाथ को हाथ हिलाकर या हाथ पकड़कर, जो भी है। तो कैसियो जो है वो आपको मैं बता दूं डेस्टिमोना का अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी है। वॉचिंग दैम, अब जो यागो होता है वो ऑडियंस को बताता है कि जो अभी अभी उसने नज़ारा देखा कैसियो और डेस्टिमोना के बीच में, वो उसको एज अ वेब यूज़ करेगा, ट्रैप यूज़ करेगा। हैंड होल्डिंग टू इन एन स्नेयर कैसियो, ओथेलो अराइव्स, ग्रीट्स हिज वाइफ। अब ओथेलो आता है, वो अपनी वाइफ को ग्रीट करता है, अनाउंसेस दैट देयर विल बी अ वेवलिंग दैट इवनिंग टू सेलिब्रेट साइप्रस सेफ्टी फ्रॉम द टर्क्स। अब वो कहते हैं साइप्रस की फ्लीट तो डूब गई, अब इस इवनिंग क्या होगी, सेलिब्रेशन होगा, हम सेलिब्रेट करेंगे। वंस एवरीवन हैज लेफ्ट, जब सारे लोग चले जाते हैं, अब वॉडविगो कंप्लेन करता है यागो से, वो इतने से इसको पैसा खिला रहा था कि डेस्टिमोना से मेरी शादी करवा दो, तो वो कंप्लेन करता है दैट ही हैज नो चांस ऑफ ब्रेकिंग अप ओथेलोज मैरिज। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, ओथेलो की मैरिज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अब उनके पास कोई चांस नहीं है कि वो ओथेलो की मैरिज को तोड़ सके। तो यागो जो है वो एश्योर करता है वॉडविगो को दैट एज सून एज डेस्टिमोनाज ब्लड इज मेड डल विद द एक्ट ऑफ स्पोर्ट शी विल लूज इंटरेस्ट इन ओथेलो एंड सीक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एल्सवेयर। वो कहता है कि थोड़े दिन में जो ये डेस्टिमोना है वो इससे बोर हो जाएगी, किससे, वो जो मूर है, जो ओथेलो है, और वो अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कहीं और ढूंढेगी। हाउएवर यागो वांट्स दैट एल्सवेयर विल लाइकली टू बी विद कैसियो, और ये कहीं और नहीं होगा, वो किसको, कैसियो के साथ ढूंढेगी। ठीक है, यागो काउंसिल
Rodrigo that he should cast Cassio into disgrace by starting a fight with Cassio at the evenings of Ravels। वो कहता है सेलिब्रेशन की इवनिंग के दिन वो अपना प्लान बताता है, यागो काउंसिल करता है रॉड्रिगो को। उसे करना क्या है कि उसे कैसियो के साथ एक फाइट जो है, एक लड़ाई जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो बस इतना बताता है। अब सोलिलो काय होता है। अच्छा, ये सोलिलो काय क्या होता है इसको मैं बता दूं। ये स्टेज पे जो है वो एक करेक्टर है, वो बोलता है और कोई करेक्टर उस टाइम स्टेज पे प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें वो सीधे ऑडियंस से बात करता है। इसमें वो क्या करता है, इसमें जो उसके दिमाग में बातें चल रही होती हैं, अब एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें करेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो बोल के बताता है किसको, ऑडियंस को, और कोई करेक्टर उसको नहीं सुनता है। वो होता है सोलिलो काय। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यागो एक्सप्लेन करता है ऑडियंस को दैट एलिमिनेटिंग कैसियो इज द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप इन हिज प्लान टू विन ओथेलो, राइट। अब दैट नाइट यागो गेट्स कैसियो ड्रिंक एंड देन सेंड्स रॉड्रिगो टू स्टार्ट अ फाइट विद हिम। पहले तो उसको ड्रंक करा देता है, उसके बाद रॉड्रिगो को भेजता है कि उसके साथ वो फाइट करे। अपेरेंटली प्रोवोक्ड बाई रॉड्रिगो कैसियो चेजेज रॉड्रिगो अक्रॉस द स्टेज। अब वो क्या करता है, जब रॉड्रिगो उसे चढ़ाता है तो कैसियो ड्रंक होता है, तो वो उसको चेंज करता है। गवर्नर मॉन्टेनो अटेम्प्ट्स टू होल्ड कैसियो डाउन। अब यहाँ पे गवर्नर मॉन्टेनो आ जाते हैं बीच बचाव करने, और कैसियो जो है वो उनको स्टेप कर देता है। यागो चाहता ही ये था कि ये पी के कुछ ऐसा उल्टा सीधा करे, तो कैसियो जो है वो साइप्रस के गवर्नर को स्टेप कर देता है। यागो सेंड्स रॉड्रिगो टू वेज अलार्म इन टाउन। अब यागो जो है वह रॉड्रिगो को भेज देता है टाउन में अलार्म बजाने, ठीक है। अलार्म जैसे ही बजता है, ओथेलो हु हैड लेफ्ट अर्लियर विद प्लान्स टू कंजुमेट हिज मैरिज, जो अपनी मैरिज को कंजुमेट करने निकला था ओथेलो, तो वो वहाँ पे आ जाता है। स्टिल द कमोशन, अभी भी शोर शराबा हो रहा था। व्हेन ओथेलो डिमांड्स टू नो हु बिगिन द फाइट। अब ओथेलो जानना चाहता है कि भैया लड़ाई स्टार्ट किसने की। वो बहुत गुस्से में होता है, एक तो वो अपनी शादी मतलब फर्स्ट नाइट के लिए गया था, ऊपर से ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो वैसे ही गुस्से में होता है। अब होता क्या है, यागो फेंस रिलक्टेंस टू इम्प्लीकेट हिज फ्रेंड कैसियो बट ही अल्टीमेटली टेल्स द होल स्टोरी। अब ये यागो इतना होता है, मतलब इतना चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला होता है। बहाना तो ऐसा करता है जैसे ये कैसियो को बचा रहा है, लेकिन पूरी कहानी बता देता है, ठीक है। ओथेलो को ऐसा लगता है कि ये कैसियो को बचा रहा है, लेकिन इसी ने कैसियो को फंसाया, पूरी कहानी भी बता देता है। ओथेलो ये समझता है ये कैसियो को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं उसे कुछ ना करूं। अब ओथेलो को और गुस्सा आ जाता है, वो कैसियो को उसकी रैंक से निकाल देता है। जो लेफ्टिनेंट उसे बनाया था, जिस बात से यागो चिढ़ता था, तो यागो यही तो चाहता था, तो उसको उसकी रैंक जो होती है लेफ्टिनेंट उससे निकाल देता है। अब कैसियो बेचारा बहुत अपसेट हो जाता है। ही लेमेंट्स टू यागो। अब ये हर कोई यागो के पास ही जाता है, रॉड्रिगो वो यागो के पास जा रहा है। अब कैसियो जब उसको दुख होता है तो वो लेमेंट करने कहा जाता है यागो के पास, अपना दुखड़ा रोने जाता है वहाँ पे। तो वंस एवरीवन एल्स हैज गॉन, जब हर कोई चला जाता है, दैट इज रेपुटेशन हैज बीन रूइंड फॉर एवर। वो कहता है कि मेरी रेपुटेशन है अब वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई। अब ये देखो यागो कैसियो को क्या सलाह देता है, ठीक है। ये देखो कितना चालू होता है यागो। अच्छा, मैं इसमें बता दूं, यागो जो है वो मोटिवलेस विलेन है। इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसको लोगों को परेशान करना है, यही इसका एक मकसद है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसका कोई मोटिव नहीं है, और बहुत ही ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जिनका मकसद बस लोगों को परेशान करना है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो जो यागो है अब वो कैसियो को एश्योर करता है that he can get back into Othello's good grace by using Desdemona as an intermediary। वो कहता है वो डेस्टिमोना को यूज करे ना, वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, तो वो ओथेलो की गुड बुक्स में आ सकता है। किससे? डेस्टिमोना के माध्यम से। इन सोलिलो का है। अब यागो का यही तो प्लान था। यागो टेल्स अस दैट ही विल फ्रेम कैसियो एंड डेस्टिमोना एज लवर्स। अब वो कहता है जब ये जाएगा कैसियो डेस्टिमोना के पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको लवर फ्रेम कर देगा, जिससे ओथेलो कैसा हो जाएगा, जेलस हो जाएगा। इन एन अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलेशन कैसियो सेंड सम म्यूजिशियन टू प्ले विनथ ओथेलोज विंडो। अब ओथेलो जो है वो कैसियो जो है वो ओथेलो को मनाने की कोशिश करता है। वो उसकी विंडो के नीचे कुछ म्यूजिशियंस भेजता है गाने बजाने के लिए, होपिंग टू अरेंज अ मीटिंग विद डेस्टिमोना। और वो ये भी उम्मीद कर रहा था कि डेस्टिमोना के साथ उसकी कोई मीटिंग जो है वो अरेंज हो जाए। कैसियो आस्क द क्लाउन अ पेजेंट हु सर्व्स ओथेलो टू सेंड एम्बलिया टू हिम। कैसियो जो है क्लाउन को, जो एक पेजेंट जो होता है जो ओथेलो को सर्व कर रहा था, उसको बोलता है कि एम्बलिया को उसके पास भेज दें। आफ्टर द क्लाउन डिपार्ट्स यागो पासेज बाई एंड टेल्स कैसियो दैट ही विल गेट ओथेलो आउट ऑफ वे सो दैट कैसियो कैन स्पीक प्राइवेटली विद डेस्टिमोना। अब देखो यागो कितना चालू होता है। एक्चुअली कैसियो किससे बात करने की कोशिश कर रहा था, कैसियो बात करने की कोशिश कर रहा था डेस्टिमोना से, उसकी बात नहीं हो पा रही थी। तो यागो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ओथेलो को थोड़ा सा साइड में ले जाऊंगा, तुम आराम से प्राइवेटली डेस्टिमोना से बात कर लेना, ठीक है।
अब होता क्या है, ओथेलो एंड यागो एंड अ जेंटलमैन गो टू एग्जामिन सम टाउन्स फोर्टिफिकेशन। ओथेलो, यागो, एक और जेंटलमैन होते हैं, वो टाउन्स के फोर्टिफिकेशन को एग्जामिन करने जाते हैं। इसी बीच डेस्टिमोना इज क्वाइट सिंपैथेटिक टू कैसियोज रिक्वेस्ट एंड प्रॉमिस दैट शी विल डू एवरीथिंग शी कैन टू मेक ओथेलो फॉरगिव हिज फॉर्मर लेफ्टिनेंट। अब डेस्टिमोना और कैसियो आपस में मिलते हैं। अब कैसियो पूरी कहानी बताता है, तो डेस्टिमोना कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगी अपनी तरफ से कि ओथेलो जो है वो अपने फॉर्मर लेफ्टिनेंट को कैसा माफ़ कर दे, उसे दोबारा से एक्सेप्ट कर ले। वो सिफारिश करेगी किसकी? कैसियो की। तो एज कैसियो इज अबाउट टू लीव, जैसे ही कैसियो जो है वो वहाँ से जाने वाला होता है, यागो इतना चालू होता है, वो ओथेलो को लेकर वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फीलिंग अनईजी। अब कैसियो जो है वो थोड़ा सा कैसा नर्वस हो जाता है, ठीक है, हेजिटेट हो जाता है। तो कैसियो लीव्स विदाउट टॉकिंग टू ओथेलो। कैसियो जो है वो बिना बात किए ओथेलो से चला जाता है। अब ओथेलो पूछता है कि भैया ये क्या कैसियो ही था जो अभी अभी उसकी वाइफ से मिलने आया था? अब यागो को मौका मिल जाता है जेलसी को मतलब जो भी फ्लेम जो भी थी उसको फायर करने का। अब होता क्या है, यागो जो है बिगिन टू किंडल ओथेलोज फायर ऑफ जेलसी। अब वो ओथेलो की जो भी जेलसी है वो उसको जगाने लगता है। नो श्योर आई कैन नॉट थिंक इट दैट ही वुड स्टील अवे सो गिल्टी लाइक। वो कहता है कि ये कैसी होता है, ये ने ऐसे चोरी छुपे आया और चला गया, सीइंग योर कमिंग, और खासकर आपको देख के, है ना, वो ऐसे बोलता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है। ओथेलो जो है वो अपसेट हो जाता है, मूडी तो वो ऐसे ही होता है। तो यागो फर्दर्स हिज गोल ऑफ रिमूविंग बोथ कैसियो एंड ओथेलो बाई सजेस्टिंग दैट कैसियो एंड डेस्टिमोना आर इन्वॉल्व इन एन अफेयर। अब वो कहता है ऐसा तो नहीं, ये कैसियो और डेस्टिमोना जो हैं वो दोनों अफेयर में हैं। तो डेस्टिमोना इंट्वीटीज टू ओथेलो टू वी इंस्टेट कैसियो एज लेफ्टिनेंट एट टू ओथेलोज ऑलमोस्ट इमीडिएट कन्विक्शन दैट हिज वाइफ इज अनफेथफुल। अब होता क्या है, पहले तो यागो आग लगा देता है कि ये कैसियो और डेस्टिमोना का क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है। अब बाद में जो डेस्टिमोना है वो रिक्वेस्ट करती है कि कैसियो को दोबारा से लेफ्टिनेंट बना दो। अब ओथेलो और गुस्सा हो जाता है, अब उसको और लगने लगता है कि ये उसकी वाइफ कैसी है, अनफेथफुल है। आफ्टर ओथेलोज कन्वर्सेशन विद यागो, डेस्टिमोना कम्स टू कॉल ओथेलो टू सपर एंड फाइंड्स हिम फीलिंग अनवेल। अब जो है ओथेलो उसका कन्वर्सेशन हो जाता है यागो के साथ, तो डेस्टिमोना उसको सपर के लिए बुलाने आती है और उसे पता लगता है कि वो कैसा अनवेल फील कर रहा है। सी ऑफर्स हिम हर हैंडकरचीफ टू रैप अराउंड हिज हेड। वो अपना रुमाल देती है उसके सर पे रखने के लिए, बट ही फाइंड्स इट टू लिटिल एंड लेट्स इट ड्रॉप टू द फ्लोर। उसको लगता है ये रुमाल बहुत छोटा है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। डेस्टिमोना और ओथेलो जो है वो डिनर पे चले जाते हैं। एमलिया जो है वो उस रुमाल को उठा लेती है, मेंशनिंग टू द ऑडियंस दैट यागो हैज़ ऑलवेज वांटेड हैव टू स्टील इट फॉर हिम। और वो ये भी मेंशन करती है, एमलिया बताती है कि यागो हमेशा चाहता था कि वो इस हैंडकरचीफ को चुरा ले। यागो इज एक्सटेटिक व्हेन एमलिया गिव्स हिम द हैंडकरचीफ। यागो बहुत खुश हो जाता है जब एमलिया उसे हैंडकरचीफ देती है। अब होता क्या है, विच ही प्लान्स टू द कैसियोज वूम एज एविडेंस ऑफ हिज अफेयर विद डेस्टिमोना। अब यागो इस हैंडकरचीफ को, डेस्टिमोना के हैंडकरचीफ को कहाँ रख देता है, या उसके कैसियो के रूम में रख देता है, एज एन एविडेंस रख देता है, ठीक है, कि उसका डेस्टिमोना के साथ क्या है, अफेयर है। व्हेन ओथेलो डिमांड्स ऑकुलर प्रूफ दैट हिज वाइफ इज अनफेथफुल। जब ओथेलो यागो से प्रूफ मांगता है कि उसकी वाइफ वाकई में अनफेथफुल है, तो यागो कहता है ही हैज सीन कैसियो वाइफ इज बियर्ड विद डेस्टिमोना एज हैंडकरचीफ। तो वो कहता है मैंने यागो को देखा है अब उसको अपनी बियर्ड साफ करते हुए, किससे, डेस्टिमोना के हैंडकरचीफ से। तो वो कहता है द फर्स्ट गिफ्ट ओथेलो एवर गेव हर। और ये हैंडकरचीफ जो था वो ओथेलो ने उसको पहला गिफ्ट दिया था। अब ओथेलो को गुस्सा आ जाता है। ओथेलो बोज टू टेक वेंजेंस ऑन हिज वाइफ एंड ऑन कैसियो। वो बदला लेने की कोशिश करता है अपनी वाइफ से और कैसियो से। वो शपथ लेता है कि मैं दोनों से बदला लेकर रहूंगा। यागो बोस्ट एट ही विल हेल्प हिम। और वो क्या कहता है कि मैं तो અહીં मदद करूंगा। ये यागो कितना चालाक होता है ये। व्हेन ओथेलो सीज डेस्टिमोना लेटर दैट इवनिंग ही डिमांड्स द हैंडकरचीफ ऑफर। अब ओथेलो जो है वो जब डेस्टिमोना को बाद में देखता है इवनिंग में, तो वो कहता है कि मैंने जो रुमाल दिया था वो कहाँ है, बट सी टेल्स हिम दैट सी डज नॉट हैव इट। अब वो कहती है मेरे पास तो है नहीं। वो बहुत कैजुअल थी, उसे लगा ये क्या हो रहा है, वो तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो वो कहती मेरे पास तो है ही नहीं, खो गया होगा कहीं। With her and attempts to change the subject by continuing her suit on Cassio's behalf। और वो जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर देती है और दोबारा से कैसियो की सिफारिश करने लगती है, ठीक है। कौन, डेस्टिमोना। उसे क्या पता था इतना सब खेल चल रहा है, ठीक है। तो वो कैसियो की फिर से सिफारिश करती है कि उसे लेफ्टिनेंट बना दो। इससे ओथेलो जो है वो गुस्से में आ जाता है। ही स्टॉर्म्स आउट, मैं चला जाता है वहाँ से। लेटर कैसियो कम्स ऑन स्टेज। उसके बाद कैसियो स्टेज पे आता है, वंडरिंग अबाउट द हैंडकरचीफ ही हैज जस्ट फाउंड इन हिज चैम्बर। उसे अभी अभी जो हैंडकरचीफ मिला था वो सोच रहा था ये कहाँ से आ गया मेरे रूम में। ही इज ग्रीटेड बाई बियांका। देखो ये एंट्री होती है बियांका की। अब उसे बियांका मिलती है, एक प्रोस्टिट्यूट होती है वो, whom he asked to take the handkerchief and copy its embroidery for him। वो कहता है ये हैंडकरचीफ ले जाओ और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी बनी है उसको कॉपी करो उसके लिए।
तो वो Iago's mechanism or Othello becomes so consumed by jealousy that he falls into a trance and has a fit of epilepsy. As he writes on the ground, Cassio comes by and Iago tells him to come back in a few minutes to talk. Iago बेचारा जेलसी में इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, उसे चक्कर वक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कैसियो आता है तो Iago कहता है थोड़ी देर बाद आना बात करने। जब ओथेलो रिकवर होता है, Iago tells him of the meeting he has planned with Cassio. तो Iago उसे बताता है कि उसने उसकी कैसियो के साथ एक मीटिंग प्लान कर रखी है। ही इंस्ट्रक्ट Iago टू हाइड नियर बाई एंड वॉच एज Iago एक्सपेक्ट फ्रॉम कैसियो द स्टोरी ऑफ हिज अफेयर विद डेस्टिमोना। तो वो कहता है, ओथेलो से कहता है चुपचाप सुनना, मैं देखो कैसियो से उगलवा लूंगा कि उसका डेस्टिमोना के साथ क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है। वाइल ओथेलो स्टैंड्स आउट ऑफ ईयर शॉट, ओथेलो जो है वो एक इतनी डिस्टेंस पे खड़ा रहता है कि उसे बातें सुनाई दे। Iago पम्प्स कैसियो फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट बियांका। Iago जो है वो कैसियो से किसके बारे में बात करता है, बियांका के बारे में बात करता है। कॉजिंग कैसियो टू लॉफ एंड कन्फर्म ओथेलो सस्पिशन। उससे क्या होता है, कैसियो जो है वो हंसता है और वो उससे थोड़ा थोड़ा ओथेलो का जो सस्पिशन है वो कंफर्म होता है। बियांका हरसेल्फ कैन एंटर्स विद डेस्टिमोनाज हैंडकरचीफ। अब बियांका जो है वो वहाँ पे आती है, वो डेस्टिमोना के हैंडकरचीफ के साथ आ जाती है। रेप्रीमेंडिंग कैसियो फॉर मेकिंग हर कॉपी आउट द एम्ब्रॉयडरी ऑफ अ लव टोकन गिवन टू हिम बाई अनदर वुमेन। अब वो कैसियो को रेप्रीमेंड करती है, कहती तुमने मुझे एक वो हैंडकरचीफ दिया है जो किसी और वुमेन का है और वो उसे एज ए लव टोकन दिया गया है उसके लवर के द्वारा, और तुमने वो हैंडकरचीफ उठा के मुझे दे दिया। वो उसे ऐसे मतलब क्या करती है, डांटती है, गुस्सा करती है। When Desdemona enters with Lodovico and Lodovico subsequently gives Othello a letter from Venice calling him home and instating Cassio as his replacement। अब आता क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। डेस्टिमोना एंटर होती है किसके साथ, लोडोविको के साथ। लोडोविको क्या कहते हैं, ओथेलो को एक लेटर देता है जो कि वेनिस से आया था, और वो कहते हैं उसको घर बुलाया जा रहा है, और एंड इंस्टेटिंग कैसियो एज इज रिप्लेसमेंट, और कैसियो को उसका रिप्लेसमेंट वहाँ पे रखा जाएगा साइप्रस में। ठीक है, मतलब वेनिस से ये ऑर्डर आया था, ओथेलो को घर बुलाया जा रहा है, उसका रिप्लेसमेंट किसे रखा जाएगा, अब कैसियो को। तो ओथेलो गोज ओवर द एज स्ट्राइकिंग डेस्टिमोना एंड देन स्टॉर्मिंग आउट। अब वो डेस्टिमोना पे हाथ उठा देता है और वहाँ से चला जाता है। दैट नाइट ओथेलो एक्यूजेस डेस्टिमोना ऑफ बीइंग अ होर। अब वो उस बार डेस्टिमोना को एक्यूज करता है कि वो तो होर है। ठीक है, ही इग्नोर्स हर प्रोटेस्टेशन सेकेंडेड बाई एमलिया डेट सी इज इनोसेंट। एमलिया कहती वो तो इनोसेंट है। यागो एस्योर्स डेस्टिमोना डेट ओथेलो इज सिंपली अपसेट अबाउट मैटर्स ऑफ स्टेट। अब यागो जो कितना चालू है, अब ये डेस्टिमोना को मक्खन लगाने आ जाता है, कहता है कुछ नहीं हुआ है, ओथेलो कैसा है, वो बस थोड़ा सा अपसेट है किसके बारे में, जो स्टेट के मैटर चल रहे हैं, है ना, उसमें थोड़ा उलझा हुआ है, इसीलिए गुस्सा आ गया होगा उसे। लेटर दैट नाइट हाउएवर ओथेलो ऑमनियसली टेल्स डेस्टिमोना टू वेट फॉर हिम इन बेड एंड टू सेंड एमलिया पे। अब एमलिया कौन है, वो सर्व करती है डेस्टिमोना को, जो यागो की वाइफ है। तो वो उसको कहता है कि एमलिया को दूर भेज देता है, और डेस्टिमोना को कहता है कि वो वेट करे उसका बेड में। मीनवाइल यागो एस्योर दैट सी स्टिल कंप्लेनिंग वॉडविगो दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान। यागो एस्योर करता है वॉडविगो को कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, वो टेंशन ना ले बिल्कुल भी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेस्टिमोना एंड ओथेलो फ्रॉम लिविंग वॉडविगो मस्ट किल कैसियो। अब वो कहता है कि ये डेस्टिमोना और ओथेलो तो यहाँ से चले जाएंगे, अब क्या करना चाहिए क्यों, और कैसियो को उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा है कहाँ पे, साइप्रस में। तो अगर कैसियो ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ओथेलो और डेस्टिमोना यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो वो यागो कहता है वॉडविगो से कि उसे कैसियो को मानना होगा। Then he will have a clear avenue to his love. Iago instruct Rodrigo to ambush Cassio, but Rodrigo misses his mark। अब वो मारने जाता है लेकिन Rodrigo जो वो अपना मार्क मिस कर देता है, और कैसियो उसे घायल कर देता है बजाय। यागो बोन्स कैसियो एंड रन अवे। अब यागो क्या करता है, वो कैसियो को घायल कर देता है और भाग जाता है वहाँ से। व्हेन ओथेलो हियर्स कैसियोज क्राई ही एज्यूम्स दैट यागो हैज किल्ड कैसियो। जब ओथेलो कैसियो को चिल्लाते हुए सुनता है, उसे लगता है यागो ने कैसियो को मार दिया है। एज ही सैड ही वुड, जैसा कि उसने कहा था वो मार देगा। अब वहाँ पे लोडोविको ग्वेजियानो आते हैं देखने की चल क्या रहा है यहाँ पे। यागो एंटर शॉर्टली, यागो थोड़ी देर में आता है। देयर आफ्टर एंड फ्लाइज इनटू अ प्रेटेंड वेज एज ही डिस्कवर्स कैसियोज एसलेंट वॉडविगो होम ही मर्डर्स। ठीक है, अब जो आता है वहाँ पे यागो थोड़ी देर में आता है, और वो ऐसे मतलब बहाना करता है गुस्से का कि अरे ये क्या हो गया, कैसियो ने तो, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कैसियो ने किसको मार दिया है, वॉडविगो को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया है। कैसियो इज टेकन टू हैव हिज वुंड ड्रेस्ड। कैसियो को ले जाया जाता है। मीनवाइल ओथेलो स्टैंड्स ओवर हिज स्लीपिंग वाइफ इन द बेड चैम्बर। अब इसी दौरान क्या है, ओथेलो खड़ा है, उसकी वाइफ सो रही है बेड चैम्बर में, प्रिपेयरिंग टू किल हिम। भाई वो उसको मारने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, इतना वो जेलस होता है। डेस्टिमोना बेक्स, डेस्टिमोना जो है उड़ जाती है। अटेम्प्ट्स टू प्लीड विद ओथेलो, अपनी बात रखने की कोशिश करती है ओथेलो के सामने। सी असर्ट्स
हैव इनोसेंस, अपनी इनोसेंस को बताती है, बट ओथेलो स्मदर्स हर। एमलिया एंटर्स विद द न्यूज दैट वॉडविगो इज डेड। अब एमलिया जो है वो न्यूज लेके आती है कि वॉडविगो मर चुका है। ओथेलो पूछता है कि कैसियो मरा कि नहीं मरा, एंड इज mortified when एमलिया says he is not, after crying out that she has been murdered. डेस्टिमोना चेंजेस अब स्टोरी बिफोर सी डाइज। ठीक है, अब डेस्टिमोना अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं थी, वो अपनी स्टोरी जो है वो चेंज कर देती है मरने से पहले, क्लेमिंग दैट सी हैज कमिटिंग सुसाइड। वो क्लेम करती है कि उसने ही सुसाइड कर ली, ओथेलो ने उसे नहीं मारा। एमलिया आस्क ओथेलो व्हाट हैपेंड। एमलिया ओथेलो से पूछती क्या हुआ, तो ओथेलो बताता है ही हैज किल्ड डेस्टिमोना फॉर अ इनफाइडेलिटी विच यागो ब्राउट टू हिज अटेंशन। वो कहता है कि उसने डेस्टिमोना को इसलिए मारा जो कि यागो ने बताया था उसे। तो मॉन्टेनो, ग्वेजियानो, यागो उसके रूम में आते हैं। यागो अटेम्प्ट्स टू साइलेंस एमलिया। अब यागो उसको पता चलता है ये सब लोग हैं, उसकी पोल खुलने वाली है, तो यागो जो है अपनी वाइफ एमलिया को चुप कराने की कोशिश करता है। हु रियलाइजेस दैट यागो व्हाट यागो हैज डन, जिसको जो पता चल जाता है कि यागो ने ये कर क्या दिया है एमलिया ने। तो एमलिया ओथेलो को बताने की कोशिश करती है कि ये सब इसी का किया दवा है। एट फर्स्ट ओथेलो इंसिस्ट दैट यागो हैज टोल्ड द ट्रुथ, citing the handkerchief as evidence. Once Amelia tells him how she found the handkerchief and gave it to Iago. Amelia पूरी कहानी बताती कि उसे हैंडकरचीफ कैसे मिला था, यागो ने मांगा था उससे। तो ओथेलो बेचारा क्रश्ड एंड बिगिंस टू वीप, अब रोने लगता है जब अपनी वाइफ को मार दिया। He tries to kill Iago but is disarmed. वह क्या करता है, यागो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो आर्म नहीं था। यागो किल्स एमलिया एंड फ्लीज। इससे पहले यागो एमलिया को मार देता और भाग जाता है वहाँ से। बट इज कॉट बाय द लोडोविको एंड मॉन्टनो। अब उसको किसके द्वारा पकड़ लिया जाता है, लोडोविको और मॉन्टनो के द्वारा। वो रिटर्न होल्डिंग यागो कैप्टिव, जो कि वापस आते हैं, यागो को बंदी बना लेते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग कैसियो, वो कैसियो को भी लेके आते हैं। वो इज नाउ इन अ चेयर बिकॉज ऑफ हिज वुंड, वो अब चेयर पे बैठा हुआ होता है अपने वुंड के कारण। ओथेलो वुंड्स यागो एंड इज डिसआर्म्ड। ओथेलो अब यागो को घायल कर देता है। लोडोविको टेल्स ओथेलो दैट ही मस्ट कम विद देम बैक टू वेनिस टू बी ट्राइड। अब लोडोविको कहते हैं कि ओथेलो ने क्राइम तो किया, मर्डर किया अपनी वाइफ का, उसको उनके साथ वेनिस आना चाहिए अपने ट्रायल के लिए। ओथेलो मेक्स अ स्पीच। ओथेलो एक स्पीच देता है अबाउट हाउ ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड। वो कहता है कि उसे कैसे याद रखा जाए। देन किल्स हिमसेल्फ। अब वो वेनिस नहीं जाता है, वो अपने आप को मार लेता है एक स्वॉर्ड से जो कि उसने छुपा रखी थी। ठीक है, द प्ले क्लोजेज विद अ स्पीच बाय लोडोविको। प्ले कैसे क्लोज होता है, लोडोविको स्पीच देता है। ही गिव्स ओथेलोज हाउस एंड गुड्स टू ग्वेजियानो एंड ऑर्डर्स दैट यागो बी एग्जीक्यूटेड। वो क्या करता है, ओथेलो का हाउस और जो भी गुड्स होते हैं वो ग्वेजियानो को दे देता है, ऑर्डर करता है कि यागो को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है, आई थिंक स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब करेक्टर लिस्ट एक बार देख लेते हैं। ओथेलो कौन होता है, प्ले का प्रोटागोनिस्ट होता है, हीरो होता है, क्रिश्चियन मूर होता है, जनरल होता है आर्मी का, वेनिस की आर्मी का जनरल होता है। ओथेलो एलोक्वेंट होता है, फिजिकली पावरफुल फिगर होता है, रिस्पेक्टेड बाई ऑल दोज अराउंड हिम, सबके द्वारा उसका सम्मान किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इतना सारा मतलब इतना उसका एलिवेटेड स्टेटस होता है, इसके बाद भी वो बहुत ही इनसिक्योर होता है। उसका नेचर बहुत ही फ्री और ओपन होता है, मतलब कोई भी उसके नेचर को मोल्ड कर सकता है उसको कैसे भी। ऐसे यागो ने किया था। ठीक है, यागो ने क्या किया था, उसको उसके लब को ट्विस्ट करके उसकी वाइफ के लिए जो उसका लब था उसको ट्विस्ट कर दिया और उसको किस में बदल दिया, एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव जेलसी में। डेस्टिमोना डॉटर होती है ब्रेवेंजियो की, इसको ध्यान रखना। डेस्टिमोना और ओथेलो आर सीक्रेटली मैरिड बिफोर द प्ले बिगिंस। प्ले के शुरू होने से पहले वो दोनों शादी कर चुके थे सीक्रेटली। in many ways stereotypical pure and meek. डेस्टिमोना कैसी होती है, प्योर होती है, मीक होती है, विनम्र होती है। डेस्टिमोना इज ऑल्सो डिटरमाइंड एंड सेल्फ possessed. She is equally capable of defending her marriage, jesting boldly with Iago and responding with dignity to Othello's incomprehensible jealousy. जो उसकी incomprehensible मतलब ऐसी jealousy जिसको समझा नहीं जा सके, उसको भी बहुत ही डिग्निटी के साथ वो रिस्पॉन्स करती है। अब यागो कौन होता है, मैंने आपको बताया एंसाइन होता है किसका, ओथेलो को। एंसाइन का मतलब बता चुका हूँ मैं। एंड विलेन होता है प्ले का, सबसे मेन चीज़ ये है। यागो 28 ईयर ओल्ड होता है। वाइल हिज ऑनस्टेंसिबल रीजन फॉर डिजायरिंग ओथेलोज डिमाइस इज दैट ही हैज बीन पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन टू लेफ्टिनेंट। अच्छा, वो ओथेलो से नफरत क्यों करता था, क्योंकि उसको लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, बस इतनी सी वजह थी। यागो के मोटिवेशन जो है वो पूरी तरह से प्ले में क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किए गए कि वो आखिर चाहता क्या था। अब लेफ्टिनेंट तो उसे बनाया नहीं, लेकिन उस इतनी सी बात के लिए वो इतना बखेड़ा खड़ा कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसियो। कैसियो कौन है, ओथेलो का पहले तो लेफ्टिनेंट है। कैसियो यंग है, इनएक्सपीरियंस सोल्जर है, हुज हाई पोजीशन इज मच रिसेंटेड बाई यागो। और यागो को इस बात पे बहुत गुस्सा था कि इतने यंग और इनएक्सपीरियंस सोल्जर को इतनी ऊंची
ऊंची रैंक दे दी है। ट्रूली डिवोटेड टू ओथेलो, कैसियो इज एक्सट्रीमली असेम्ड आफ्टर बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ ड्रंकन ब्रॉल ऑन साइप्रस। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है जब वो लड़ाई करता है साइप्रस में पीने के बाद, लूजिंग हिज प्लेस एज अ लेफ्टिनेंट, अपना जो लेफ्टिनेंट का स्टेटस है वो खो देता है। यागो यूजेज कैसियो यूथ गुड लुक्स एंड फ्रेंडशिप विद डेस्टिमोना टू प्ले ऑन ओथेलोज इनसिक्योरिटीज अबाउट डेस्टिमोनाज फाइडेलिटी। ठीक है, वो क्या करता है, यागो की जो गुड लुक्स होते हैं, उसकी जो दोस्ती होती है डेस्टिमोना के साथ, उसको वो यूज करता है कि उसको ओथेलो को इनसिक्योर करने के लिए, उसकी जेलसी को फायर करने के लिए। ठीक है, एमलिया कौन होती है? एमलिया यागो की वाइफ होती है, डेस्टिमोना की अटेंडेंट भी होती है। या सिनिकल वर्ल्डली वुमेन, सी इज डीपली अटैच्ड टू हर मिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हर हस्बैंड। वॉडविगो कौन होता है? वॉडविगो जो होता है एक जेलस शूटर होता है डेस्टिमोना का, वो चाहता था उसकी शादी हो जाए डेस्टिमोना के साथ। यंग होता है, विच होता है और फुलिश भी होता है। वॉडविगो इज कन्विंस्ड दैट इफ ही गिव्स यागो ऑल ऑफ हिज मनी यागो विल हेल्प हिम। इतना पागल होता है वो, और किसके उसको हेल्प करेगा? डेस्टिमोना का हैंड दिलाने में। रिपीटेडली फ्रस्ट्रेटेड एज ओथेलो मैरीज डेस्टिमोना एंड देन टेक्स हर टू साइप्रस, वॉडविगो इज अल्टीमेटली डेस्परेट इनफ टू एग्री टू हेल्प यागो किल। वो मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेट होता है कि वो मारने के लिए भी तैयार हो जाता है किसको? कैसियो को। ठीक है, मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। यागो पॉइंट्स आउट दैट कैसियो इज अनदर पोटेंशियल राइवल फॉर डेस्टिमोना। वो यागो उसको कन्विंस करता है कि उसे कैसियो को मानना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल राइवल है अगर उसे डेस्टिमोना चाहिए तो। बियांका कौन होती है? बियांका एक प्रोस्टिट्यूट होती है साइप्रस में, और बियांका का फेवरेट कस्टमर कौन होता है? कैसियो होता है। ब्रेवेंजियो कौन है? डेस्टिमोना का फादर है, समवॉट ब्लस्टिंग एंड सेल्फ इंपॉर्टेंट वेनेशियन सेनेटर है। एज ए फ्रेंड ऑफ ओथेलो, ब्रेवेंजियो फील्स बिट्रेड व्हेन द जनरल मैरिज हिज डॉटर इन सीक्रेट। ब्रेवेंजियो को लगता है कि उसे बिट्रे कर दिया गया है जब जो मूर है वो उसकी डॉटर के साथ शादी कर लेता है। ड्यूक कौन होता है? वेनिस का, इसको भी समझते हैं, वो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है वेनिस में। ठीक है, ड्यूक हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर ओथेलो। ड्यूक जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करता है ओथेलो को, तभी तो वो उसकी बात सुनता है। एज ए पब्लिक एंड मिलिट्री सर्वेंट, हिज प्राइमरी रोल विद इन द प्लेस टू रिकनसाइल ओथेलो एंड ब्रेवेंजियो। वो क्या है? ओथेलो एंड ब्रेवेंजियो को रिकनसाइल कराता है पहले एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, देन टू सेंड ओथेलो टू साइप्रस। उसके बाद वो ओथेलो को कहाँ भेजता है? साइप्रस। बस इतना सा ही रोल है इसका प्ले में। मॉन्टेनो गवर्नर होता है साइप्रस का। ठीक है, उसको हम एक्ट सेकंड में सबसे पहले देखते हैं। ही रिकाउंट्स द स्टेटस ऑफ द वार एंड अवेट्स द वेनेशियन शिप्स। लोडोविको कौन होता है? जिसका हमने जिक्र किया था, जिसने आखिरी स्पीच दी थी प्ले में। ब्रेवेंजियो का किंग्समैन होता है। लोडोविको जो है वो मैसेंजर की तरह एक्ट करता है जो वेनिस से साइप्रस आता है मैसेज लेके कि उसको रिप्लेस कर दिया गया ओथेलो को किसके द्वारा? कैसियो के द्वारा। ही अराइव्स इन साइप्रस, एक्ट फोर्थ में आता है, विद लेटर्स अनाउंसिंग दैट ओथेलो हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैसियो एज गवर्नर। ठीक है, आगे ग्रेजियानो है, ये कौन है भाई? ये भी ब्रेवेंजियो का ही किंग्समैन होता है। लोडोविको ग्रेजियानो दोनों किसके? ब्रेवेंजियो के किंग्समैन होते हैं। वो कंपनीज लोडोविको टू साइप्रस, ये लोडोविको के साथ साइप्रस आता है। एमिडेस्ट द केओस ऑफ द फाइनल सीन, ग्रेजियानो मेंशंस दैट डेस्टिमोनाज फादर हैज डाइड। अच्छा, ग्रेजियानो ये भी खबर देता है कि डेस्टिमोना के फादर जो हैं वो मर चुके हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। क्लाउन, क्लाउन कौन होता है? ओथेलो का सर्वेंट होता है। ऑल्दो द क्लाउन अपीयर्स ओनली इन 2 शॉर्ट सीन, 2 ही शॉर्ट सीन में ये अपीयर होता है। उसकी जो अपीयरेंस है reflect and distort the action and words of the main plots. His puns on the word lie in Act 3, Scene 4, for example, anticipate Othello's confusion of 2 meaning of that word. उसके जो एक वो वर्ड यूज करता है लाई, तो उसके ओथेलो जो है वो कन्फ्यूजन में 2 मीनिंग जो है वो एंटिसिपेट कर लेता है। चलो अब इंपॉर्टेंट लाइन्स देखते हैं इस प्ले की। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैंने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन कवर करने की हो सकता था उतनी कवर करने की कोशिश की है। जैसे ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यागो बोलता है, डस टू आई एवर मेक माई फूल माई पर्स, फॉर आई माइन ओन गेन नॉलेज शुड प्रोफेन इफ आई वुड टाइम एक्सपेंड विद सच अ स्नाइप बट फॉर माई स्पोर्ट एंड प्रॉफिट। पहली बात तो ये कह रहा है इसका फूल इसके पर्स का मतलब ये है कि जो वॉडविगो है वो इसको पे करता था, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इसका वॉडविगो के जो उसका जो अच्छा बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ही डज नॉट केयर एनीथिंग अबाउट वॉडविगो। उसका क्या है, बस वो अपने स्पोर्ट और प्रॉफिट के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, और बदले में उसे वॉडविगो जो इतना फूल है, पागल है, वो उसको पे भी कर रहा है। ठीक है, आगे। एंड गुड लेफ्टिनेंट आई थिंक आई लव यू, ये यागो कहता है किससे? कैसियो से। कैसियो का पूरा नाम क्या होता है? माइकल कैसियो। सो विल आई टर्न हर वर्च्यू इनटू पिच, ये यागो डेस्टिमोना के लिए कह रहा है कि उसके वर्च्यू, उसके जो वेनेवोलेंस है उसका यूज करके मैं उसको ट्रैप में फंसा लूंगा। एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस, कह रहा है ना उसकी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सो विल आई टर्न हर वर्च्यू इनटू पिच एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस मेक द नेट डेट सेल इन मैस देम ऑल। वो कहते हैं कि उसके डेस्टिमोना के वर्च्यू का, उसके गुणों का यूज करके ही मैं उसको किस में फंसा लूंगा? ट्रैप में फंसा लूंगा। How poor are they that have not patience? What wound did ever heal, but by degrees? Thou knowest we work by bit, not by witchcraft, and bit depends on dilatory time.
यागो कहता है कितने बेचारे लोग होते हैं जिनके पास कोई पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। कहते बुद्धि से काम करेंगे, कोई जादू थोड़ी ना है मेरे पास, धीरे धीरे सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ठीक है। आगे है, माई लॉर्ड आई माइट इंटवीट योर ऑनर टू स्कैन दिस थिंग नो फादर लीव इट टू टाइम। ये यागो ओथेलो से कहता है, ओ वे आर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मोनिस्टर विच डॉथ मॉक दैट मीट इट फीड्स ऑन। ठीक है, ये यागो ओथेलो से ही कहता है। ये देखो, इसी को इसके अंदर वो जेलसी जो है वो जगा रहा है, और ओथेलो से ही कहता है कि जेलस मत हो, है ना। ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, मतलब जो कहता है, कहता तो है नहीं करने को, लेकिन ऐसी बातें कर देता है कि इंसान वही चीज़ कर जाता है, ठीक है। वो कहता है जेलस मत हो बिल्कुल भी, ये जेलसी क्या है, ग्रीन नाइट मॉन्स्टर है, ठीक है, मॉन्स्टर है, और ये उसी इंसान को खा जाती है जिस पे ये फीड होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रिफल्स लाइट एज एयर आर टू द जेलस कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ ऑफ हॉलीवुड। अब वो कहता है कि ओथेलो के अंदर जेलसी जो है वो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, बट जेलस सोल्स विल नॉट बी आंसर्ड, सो दे आर नॉट एवर जेलस फॉर द कॉज बट जेलस फॉर दे आर जेलस, इट इज मॉन्स्टर बिगॉट अपॉन इट सेल्फ वॉव ऑन इट सेल्फ। ये एमलिया डेस्टिमोना से कहती है। ये कहती है कि जो जेलस लोग हैं उनको कोई रीजन नहीं चाहिए जेलस होने का, उनका नेचर ही है जेलस होना, ठीक है। होता है ना, कुछ लोग इतने जेलस होते हैं, बात बात पे पता नहीं किसी भी बात पे जेलस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जेलस लोगों को कोई कॉज नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए जेलस होने का। एमलिया किससे कहती है, डेस्टिमोना से कहती है। अब देखो यहाँ पे ओथेलो ये लाइन कहता है, विलन बी श्योर दाउ प्रूव माई लव अ होर, be sure of it, give me the ocular proof, or by the worth of mine eternal soul, thou hadst been better have been born a dog than answer my wicked wrath। ये कहती है कि जब यागो जो है वो कहता है ओथेलो से कि डेस्टिमोना कैसी अनफेथफुल है, उसका अफेयर चल रहा है, तो वो कहते हैं मुझे प्रूफ दो, ऑकुलर प्रूफ, ठीक है, तभी मैं अपनी वाइफ पे डाउट करूंगा। हालांकि वो डाउट तो करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे प्रूफ चाहिए होता है। इट इज द कॉज माई सोल, लेट मी नॉट नेम इट टू यू चेस्ट स्टाफ्स, इट इज द कॉज। अब ओथेलो जो है ये मर्डर कर देता है किसका, डेस्टिमोना का। उसके बाद अपने आप को समझा रहा होता है कि जो किया मैंने सही किया है, कि यही कारण है। क्या कारण है, कि उसकी अडल्टरी का कारण है, अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद है, मैंने उसे नहीं मारा है। उसने क्या किया, अफेयर किया कैसियो के साथ, यही कारण है, इसीलिए वो मतलब इस उसका जो डूम है उसकी रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। ओ परज्योर्ड वुमेन दाउ डॉस्ट स्टोन माई हार्ट एंड मेकेस्ट मी कॉल व्हाट आई इंटेंड टू डू अ मर्डर विच आई थॉट अ सैक्रिफाइस। वो मर्डर करता है, कहता है जो मुझे लग रहा था सैक्रिफाइस है। कौन कहता है, ओथेलो कहता है। She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. This only is the witchcraft I have used। ये ओथेलो सीनेट में कहता है, जब वो जो उसके एक्यूजेशन होते हैं ब्रेवेंजियो के, उसके फादर के, जब वो उससे कहता है कि इसने विचक्राफ्ट यूज किया है, काला जादू यूज किया है, तो वो बोलता है कि उसने मुझे इससे प्यार नहीं, इसलिए प्यार नहीं किया कि मैंने उससे कोई काला जादू किया है। सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ट, जिन खतरों जिन एडवेंचर्स से मैं गुजरा, मैंने कहानियाँ सुनाई उसे, इसलिए दैट्स वाई सी लव्ड मी। ओके, आई नो यागो दाई ऑनेस्टी एंड लव डॉथ मीन्स दिस मैटर। ये कौन कहता है, ओथेलो कहता है। अच्छा ये देखो, ओथेलो यहाँ पे ये लाइन कब कहता है, जब कैसियो की लड़ाई हो जाती है, वो स्टैप कर देता है मोंटेनो को, गवर्नर को, तो यागो जो है वो ट्राई करता है, मतलब वो ऐसी बातें करता है कि ओथेलो को लगे कि जो है वो कैसियो को बचा रहा है। तो ओथेलो यहाँ पे करता है कि इतने ऑनेस्ट मत बनो, ठीक है, तुम्हारा जो प्यार है कैसियो के लिए वो इस मुद्दे को और उलझा रहा है, तुम कैसियो को बचाओ मत। ये कौन कहता है, ओथेलो यागो से कहता है, जबकि यही तो पूरे फसाद की जड़ था, ठीक है। एवन ये थोड़ा सा ये अगले ही लाइन में लिखा होना चाहिए था, एवन सो माई ब्लडी थॉट्स विद वायलेंट पेस शैल नेवर लुक बैक नेवर हैव टू हम्बल लव। ये ओथेलो कहता है कि अब जो मेरे अंदर चीज़ें आ गई हैं, अब मुझे उनसे वापस मत मोड़ना, ठीक है। जब वो उसे पता चलता है कि डेस्टिमोना का क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है। आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी, डू नॉट डाउट कैसियो बट आई विल हैव माई लॉर्ड एंड यू अगेन एज फ्रेंडली एज यू वर। अब ये डेस्टिमोना कैसियो से प्रॉमिस करती है कि मैं अपने जो लॉर्ड है, जो मेरे हस्बैंड है, उनको मना लूंगी और तुम पहले जैसे ही फ्रेंडली हो जाओगे, ठीक है। आगे, आई थिंक द सन वेयर ही वॉज बॉर्न ड्रू ऑल सच ह्यूमन्स फ्रॉम हिम। ये कौन बोलती है, डेस्टिमोना बोलती है। हिज अनकाइंडनेस में डिफीट माई लाइफ बट नेवर टेंड माई लव। वो कहती है उसकी अनकाइंडनेस जो है मेरी लाइफ को तो डिफीट कर सकती है, लेकिन मेरे लव, मेरे प्यार पे कोई दाग नहीं लगा सकती है। ये कौन बोलती है, डेस्टिमोना बोलती है। अब डेस्टिमोना एक रिक्वेस्ट करती है, क्या कहती है, किल मी टुमारो लेट मी लिव टू नाइट। ये डेस्टिमोना बोलती है। स्ट्रैंगल हव इन बेड इवन द बेड सी हैड कंटामिनेटेड। ये कौन बोलता है, यागो बोलता है कि उसका गला दबा देना बेड में ही, पूरे उसने बेड को भी कंटामिनेट कर दिया है। सी डिड नॉट डिसीव हर फादर मैरिंग यू। ये कौन बोलता है, यागो बोलता है। आई हैव अ वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन्स फॉर ड्रिंकिंग। कैसियो बोलता है, जिसको ड्रिंकिंग की क्या होती है, लत होती है, आदत होती है। ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन। अब उसको बाद में जब पता लगता है कि उसने क्या किया है, तो वो कहता है मेरी रेपुटेशन जो है वो चली गई है। आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ वॉट रिमेन्स इज मिसाइल। ये कौन बोलता है, कैसियो बोलता है।
अवर बॉडी इज आर अवर गार्डन, ये यागो कहता है वॉडविगो से, ठीक है। ये कहता है कि हमें अपनी विल, अपनी इच्छाओं का स्लेव मतलब गुलाम नहीं होना चाहिए, हमें अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। ये यागो वॉडविगो से बोलता है। हेवन इज माई जज, आई फॉर लव एंड ड्यूटी, ये यागो बोलता है। बट वर्ड्स आर वर्ड्स, ये ब्रेवेंसियो बोलता है ड्यूक से। डेट आई डिड नॉट लव द मूव टू लिव विद हिम, ये डेस्टिमोना बोलती है ड्यूक से। डेथ इज अवर फिजिशियन, ये वॉडविगो बोलता है यागो से। देयर आर मैनी इवेंट्स इन द वोम्ब ऑफ टाइम विच विल बी डिलीवर्ड, ये यागो बोलता है वॉडविगो से। इट इज़ द कर्स ऑफ सर्विस, प्रिफरमेंट गोज बाई लेटर एंड अफेक्शन नॉट बाई ओल्ड जनरेशन, ये यागो बोलता है जब उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया जाता है, कैसियो को बना देते हैं, वो कहता है बहुत पक्षपात चलता है, ठीक है। वी मस्ट थिंक मैन आर नॉट गॉड, ये डेस्टिमोना बोलती है। आगे देखते हैं। माई पार्ट्स माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल सेल मैनिफेस्ट मी वाइटली, ये ओथेलो बोलता है कि मेरी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने अब तक किया है वो ही मुझे सही तरीके से दर्शाएंगी। इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स वाई नॉट वाइफ्स, ये एमलिया बोलती है डेस्टिमोना से। आई केयर नॉट फॉर दाई सॉर्ड आई विल मेक दी नोन दो आई लॉस्ट 20 लाइफ्स, ये एमलिया बोलती है ओथेलो से। इट डेट अ क्रूअल एम येट मर्सीफुल आई वुड नॉट लिंगर इन दाई पेन, जब उसको ओथेलो को पता चलता है कि डेस्टिमोना जो है वो अभी तक मरी नहीं है, तब वो ये लाइन बोलता है। माई नोबल फादर आई डू परसीव हैव अ डिवाइडेड ड्यूटी, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये डेस्टिमोना ब्रेवेंजियो से बोलती है कि मेरी ड्यूटी अब किसके लिए, हस्बैंड के लिए। आई एम हिथॉर टू योर डॉटर, मैं आपकी डॉटर थी अब तक, बट हियर इज माई हस्बैंड, लेकिन अब ये कौन है, मेरे हस्बैंड है। एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर सोट यू, जितनी ड्यूटी या डिवोशन मेरी माँ ने आपके लिए दिखाया है, प्रेफरिंग यू बिफोर हर फादर, अपने मतलब जितनी ड्यूटी मेरी माँ ने आपके लिए दिखाया, अब उतनी ड्यूटी मेरी किसके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। सी डिड नॉट डिसीव हर फादर मैरिंग यू, ये यागो ने ओथेलो से कहा। इस टाइम ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। वॉट ही विल डू, कुछ लाइन्स रिपीट हो गई हैं। वॉट ही विल डू विद इट हेवंस नोज नॉट आई, ये हैंडकरचीफ के लिए एमलिया बोलती है कि वो उसके साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता। आई नो यागो दाई ऑनेस्टी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नो यागो आई विल सी बिफोर आई डाउट, ओथेलो बोलता है यागो से, वो कहता है मुझे प्रूफ चाहिए इससे पहले कि मैं डाउट करूँ। आगे ये हम पढ़ चुके हैं। आगे ये है देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन डेट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, ये ओथेलो कहता है। टू नॉट डाउट कैसियो बट आई विल हैव, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी लाइन रिपीट हो गई हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। आई एम नॉट वॉट आई एम, ये कौन बोलता है, आई एम नॉट वॉट आई एम, ये यागो बोलता है वॉडविगो से। मैन शुड बी वॉट दे सीम, यागो बोलता है ओथेलो से। टू मूव द मिस्चीफ डेट इज पास्ट एंड गॉन इज नेक्स्ट वे टू डू मिस्चीफ ऑन, ये एमलिया बोलती है डेस्टिमोना से। आई किस दी आई किल दी नो वे दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस, ये ओथेलो बोलता है। आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। द रॉब डेट स्माइल्स स्टील समथिंग फ्रॉम द थीफ ही वॉब्स हिमसेल्फ डेट स्पेंड्स अ बूट लेस अ ग्रीफ, ये ड्यूक बोलता है ब्रेवेंसियो से। ये ब्रेवेंसियो से कहता है कि जो हो गया है ठीक है, अब बेकार में रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। आई फॉलो टू सर्वे मी टर्न अपॉन हिम वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स नॉर ऑल मास्टर्स कैन ट्रूली बी फॉलोड, ये यागो बोलता है कैसे, वॉडविगो से। ये हम सब मास्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन सारे मास्टर जो है उन्हें सही तरीके से फॉलो भी नहीं किया जा सकता। इफ वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक योर सन इन लॉ इज फार फेयर देन ब्लैक, ये कौन कहता है, ड्यूक बोलता है ब्रेवेंसियो से, ओथेलो की तारीफ में बोलता है ये। दाउ वेट्स दाउ वर्ड्स बिफोर दाउ गिवेस्ट एम ब्रेथ, ओथेलो बोलता है यागो से। आई एम नॉट मैरी बट आई डू बिगाइल द थिंग आई एम बट सीइंग अदरवाइज, ये डेस्टिमोना बोलती है यागो से। अच्छा, इस लाइन का मैं मतलब बता देता हूँ। वो बोलती है कि मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेटेंड कर रही हूँ खुश होने का, ठीक है, मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं अंदर से तो बहुत दुखी हूँ ओथेलो को बिहेवियर को देख के, लेकिन फिर भी मैं प्रेटेंड कर रही हूँ खुश होने का बहाना कर रही हूँ। अब कुछ वन लाइनर्स हैं, इनको देख लेते हैं। यागो जो है वो उसको मोटिवलेस विलन कहा जाता है। यागो थिंक्स दैट ओथेलो हैज सेड्यूस्ड हिज वाइफ एमलिया, यागो को लगता है कि ओथेलो ने उसकी वाइफ एमलिया को भी सेड्यूस किया है। ये भी बड़ा इनसिक्योर बनता है भाई। मॉन्टेनो जो होता है वो गवर्नर होता है साइप्रस का, कैसियो उसके साथ कौन क्या करता है, मारपीट करता है। मॉन्टेनो डिक्लेयर करता है यागो को एक नोटोरियस विलन। यागो कॉल्स कैसियो एन ऑनेस्ट फूल। प्ले जो है वो किसके लिए लिखा गया था, किंग जेम्स फर्स्ट के एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया था, व्हाइट हॉल में परफॉर्म किया गया था। कैसियो का क्रिश्चियन नेम माइकल है। प्ले जो है वो स्टार्ट होता है यागो और वॉडविगो के कन्वर्सेशन से। बियांका एक और है, कैसियो की मिस्ट्रेस है। कैसियो जो है वो इंटॉक्सिकेशन मतलब थोड़ी सी उसे ड्रिंकिंग हैबिट है। एमलिया जो है वो एमलिया विटनेसेस दैट डेस्टिमोना प्रॉमिस टू कैसियो, डेस्टिमोना जो कैसियो को प्रॉमिस करती है उसको एमलिया विटनेस करती है। एमलिया गेट्स द हैंडकरचीफ ऑफ डेस्टिमोना, एमलिया जो है आपको पता ही है वो डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ जो है वो चुराती है। आगे नेक्स्ट है
ओथेलोज मदर गॉट द हैंडकरचीफ फ्रॉम सिविल। अच्छा, ओथेलो की माँ को वो हैंडकरचीफ कहाँ से मिला था? एक सिविल नाम की एक फीमेल प्रॉफिट थी, वहाँ से मिला था। स्ट्रॉबेरी जो है वो डिजाइन बनी होती है उस हैंडकरचीफ में। यागो 28 ईयर ओल्ड विलेन है। आगे डेस्टिमोना जो है वो कौन सा सॉन्ग सुनती है? सॉन्ग ऑफ ब्लो फ्रॉम हर मदर्स मेड बारबरी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। क्रेसियानो रिपोर्ट्स ब्रेवेंसियो's डेथ इन फाइनल सीन। फाइनल सीन में वो किसकी डेथ बता दी कि ब्रेवेंसियो मर गया है। किसको बताते हैं? डेस्टिमोना को। टर्क्स फ्लीट सैंक इन अ स्टॉर्म। यागो किल्स एमलिया बाई स्टैबिंग हर। और बाद में जो होता है यागो एमलिया को भी मार देता है उसको स्टैब करके। तो आई होप आपको प्ले पसंद आया होगा। अब हम अगला जो प्ले पढ़ेंगे मैंने आपको बताया था किंग लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।